नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। जब से इसकी अर्निंग तो ठीक रही है, बट शेयर में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे अभी रिसेंटली टावर्स कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी रिसर्च आई थी, उसमें भी जीटीएल इंफ्रा का नाम था। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी दे दी है बड़ी खुशखबरी, खासकर इस बार का जो बजट आएगा, बजट में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। और एक और भी अपडेट आया है गाइस, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दिन फिर यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे एफआईआई लगातार बेचते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही अभी चाइना में जो एक बहुत बड़ी कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की, वो दिवालिया घोषित हो गई है। उसका भी इम्पैक्ट ऑल ओवर मार्केट में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 55 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स की, और आईटी में सबसे ज़्यादा गिरावट थी आज आईटी में 450 पॉइंट्स की। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है उसमें 80 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप के शेयर्स में एफआईए की हिस्सेदारी बहुत कम है। क्या है कि अभी तक इतना अपने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बट कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। चाहे वो रेलवे ब्रिजेस हो, चाहे वो रेल के डिब्बे हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे रोड हो, और चाहे आपका टावर से रिलेटेड हो, जो कि रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क के लिए टावर वगैरह लगाए जा रहे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ का यहाँ पे बजट इंक्रीज हो सकता है 2023 और 2024 में, जो कि 35% एक्स्ट्रा होगा प्रीवियस ईयर से। सो यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखने वाली है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी हो, बट उसका बिजनेस अच्छा हो, लोन ज़्यादा ना हो, गाइस आने वाले टाइम बहुत अच्छा रह सकता है। आप देख सकते हैं कि 2020 में 13% था, वहां से बढ़ते 35% तक पहुंच चुका है जो ग्रोथ है। ट्राई ने दिया है एक बहुत बड़ा प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे 5G में एक फर्स्ट टाइम आई है गड़बड़ी। हम 2G 3G 4G में तो मान सकते हैं कि कॉल ड्रॉप हो सकता है, बट 5G में भी यहाँ पे कॉल ड्रॉप हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे ट्राई ने प्रपोजल दिया है कि इसको इम्प्रूव किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि वो जो नेटवर्क है, नेटवर्क की वजह से है, और जहाँ पे बहुत सारे टावर लगाने की भी बात कही है, जिससे नेटवर्क ना खराब हो। यहाँ पे निकल के आई है एक बड़ी रिसर्च। इसमें बताया जा रहा है कि लेटेस्ट टेलीकॉम टावर मार्केट ग्रोथ एनालिसिस 2023। तो जिस तरीके से यहाँ पे पहले 2G आया, फिर 3G 4G 5G, उसकी वजह से बहुत सारे टावर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनियां हो सकती हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, जिसमें बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। आप देख सकते हैं इंडस टावर लिमिटेड, इंडिया टेलीकॉम इंफ्रा लिमिटेड, हिसार टेलीकॉम, और जिसमें जीटीएल इंफ्रा आपका 4th नंबर पे आता है। उसके बाद हैं आपकी बहुत सारी कंपनियां, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे टेलीकॉम ग्लोबल टावर मार्केट साइज वाज वैल्यूएबल यूएसडी मिलियन इन 2022 एंड विल रीच यूएसडी मिलियन इन 2028, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2028 तक, क्योंकि इनके बगैर काम कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ पे नॉर्मल टावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे जो भी विंड होती है उससे इससे बचाव कर सके। इस बार की जो अर्निंग आई थी, अर्निंग बहुत अच्छी रही है। कंपनी की जो सेल है वो जरूर डाउन हुई है साल दर साल 2% के आसपास। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएसई इंडिया कारोबार को, तो आज के दिन 76% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 0.80 का, लो बनाया 0.7 का, वही हमेशा का वही परफॉर्मेंस, और 6% तक की डाउन साइड दिखाई दी है। 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने से इसी रेंज में शेयर काम कर रहा है, और जब तक ये 1 रुपए से ऊपर नहीं निकलता, तब तक गाइस यहाँ पे बड़ा मूव नहीं आएगा, और नीचे की तरफ सबसे बड़ा सपोर्ट 0.7 का है। Q1 के अर्निंग के बाद इसकी टॉप मैनेजमेंट ने लोन के बारे में सारा खुलासा कर दिया है कि कंपनी के पास कितना लोन है और कब इसको चुका दिया जाएगा। सो यहाँ पे कंपनी ने सारा ब्यौरा दिया, आप देख सकते हैं। लोन और रेजुलेशन फैकल्टी लाइक कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पे कंपनी के पास टोटल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है करीबन 5,897, मतलब 6,000 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे अनलिस्टेड डेबिट सिक्योरिटी, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट डिफॉल्ट एज डेट।
तो यहाँ पे 6,500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास टोटल उधारी अभी ड्यूज है। अब क्या है गाइस कि जो पेनी स्टॉक होते हैं बहुत अच्छे रिटर्न भी देते हैं और काफी बार आपको थका के भी रख देते हैं। तो यहाँ पे LIC है जो कि 5 ऐसे पेनी स्टॉक हैं जो कि होल्ड करती है। इसके अलावा जैसे डोली खन्ना हो गया, आशीष कुचलिया हो गया, ये गाइस बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे LIC के ऊपर आज खबर आ गई है जो कि GTL इंफ्रा के भी गाइस स्टेक रखती है। और यहाँ पे GTL इंफ्रा के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसकी जो रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग टर्म 5, 10, 15 साल के बारे में बोला जा रहा है कि कम से कम 5 से 10, 15 साल के लिए होल्ड करेंगे, तब यहाँ पे बहुत बड़ा मूव भी देखने को मिल सकता है। अगर एक बात हम सोचें कि ये एक छोटा सा कंपनी है, GTL इंफ्रा बहुत छोटी सी कंपनी है, बट यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक, यहाँ पे कैनरा बैंक जैसे बैंक हैं। ये देखिए आप 12% की होल्डिंग है यूनियन बैंक की, सेंट्रल बैंक की है करीबन 7.5%, ICICI बैंक की है 4%। तो आप देख सकते हैं कि LIC जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे 3.5% तक का स्टेक रखती हैं, जो कि गाइज अपने आप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि चौंकाने वाली है। तो करीबन ये टोटल बैठता है 42% तक का स्टेक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में है। ट्राई ने सरकार से की है बड़ी रिकमेंडेशन कि यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं उन पे लाइसेंस फी ना लगाया जाए। ट्राई ने क्या बोला हुआ है गवर्नमेंट से कि अब जो भी नई कंपनी होंगी, जो भी न्यू परमिट से बनेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उन पे लाइसेंस फी ना लगाई जाए। क्योंकि गाइस उससे क्या होता है, कंपनी में जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं देखने को मिलती है। क्या है कि आप एक बार लाइसेंस फी ले लो, साल दर साल आप लाइसेंस फी लेते हो, उसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ता है और बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस लाइसेंस का। एक या दो बार आप ले सकते हो, एक टाइम पीरियड भी बना सकते हैं कि हम 5 से 10 साल के बीच में लाइसेंस फी देनी है, बट हर साल ले जाए जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर ट्राई ने दे दी है बड़ी खुशखबरी, खासकर सारे सारे टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है एक रिसेंटली बहुत बड़ा अपडेट, जो कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आउटपुट एक्सपेंड है उस पे किया है बड़ा खुलासा, जो कि निकल के आया है 8.2%। सो ये जो नंबर डिक्लेयर किए गए हैं, मंडे के दिन नंबर आए थे, और ये आप देख सकते हैं कि ईयर ऑफ ईयर 8.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर माने जा रहे हैं। बट इनका कहना ये है कि जो ऑयल सेक्टर है जिसमें 0.6% तक की डाउन साइड दिखाई दी है जून के मंथ में, और जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है इस बिहाफ पे गाइस, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां हैं उनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। सो गाइज क्या है कि यहाँ पे टेलीकॉम बिल के ऊपर एक कुछ समय पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि मानसून सेशन इस बार स्टार्ट हो रहा है और PLI स्कीम के ऊपर कुछ निकल के आएगा, जो कि 18 अगस्त तक। सो इसके अलावा यहाँ पे ये सेशन तो स्टार्ट हो गया, इसी सेशन में गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है कि अभी तक कंपनियां किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट उठाती हुई देखी जा रही हैं। सो अभी तक अगर हम बात करें टिल मई 2023 तक करीबन 7,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे PLI स्कीम के तहत कंपनियों को फायदा दिखाई दिया है। यहाँ पे पार्लियामेंट में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, करीबन 6,911 करोड़ के यहाँ पे अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया है। और ये यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव स्कीम है जो कि 24 फरवरी 2021 को लॉन्च हुई थी, जिससे यहाँ पे 4G और 5G के प्रोडक्ट और साथ ही इसमें मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ावा दिया जा सके। अभी यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग आई हुई थी इसमें कंपनी को करीबन 377 करोड़ की यहाँ पे नेट सेल हुई है। ईयर ऑफ ईयर देखें तो 4% तक का उछाल देखने को मिला है, बट यहाँ पे इसके लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई जिससे लॉस बहुत बढ़ा है। यहाँ पे 100% बाइंग की रिकमेंडेशन आ रही है, 0% सेल की है और 0% होल्ड की है। तो बात की जाए यहाँ पे अगर हम FII की होल्डिंग की, तो एक साल पहले यहाँ पे 2% के आसपास स्टेक था जो कि अब ना के बराबर ऑलमोस्ट सारा बेच के निकल चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे DIS की, तो DIS की एक साल पहले यहाँ पे करीबन 52% का स्टेक था जो कि अब यहाँ पे 46% का स्टेक रह गया है। अब बारी आती है कि प्रोमोटर्स के पास में कैसी होल्डिंग है। दोस्तों यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास केवल 3% की होल्डिंग है बस,
और FII के पास में करीबन 1.9% स्टेक है। DIS के पास में काफ़ी अच्छा स्टेक है, करीबन 51% का स्टेक है। और जो पब्लिक है, पब्लिक के पास में 43% का स्टेक है। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं दोस्तों, उनके पास काफ़ी अच्छी खरीदारी है। और बट दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि इनका जो काम है, काम बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से आने वाले टाइम में जो बजट आया था अभी रिसेंटली, बजट में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। पर इसकी जो अर्निंग है उसने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा। आप देख सकते हैं कि यही जो यहाँ पे आप सेल है, सेल ऑलमोस्ट सेम है पिछले साल के क्वार्टर से, और इस बार का जो मार्च का क्वार्टर था उससे भी डाउन है सेल। बट यहाँ पे इनके जो खर्चे हैं वो बहुत कम हो गए, वो आए हैं केवल 300 करोड़ के आसपास, जो कि मार्च पिछले क्वार्टर के महीने में 1000 करोड़ के आसपास बैठे थे, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे 100 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 750 करोड़ का लॉस। बहुत बड़ी बात होती है इतना रिकवरी करना।